नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपके साथ में जून 2019 का पेपर डिस्कस करने वाली हूं, जो हमने शुरू किया था और अभी तक हम इसका पार्ट 2 यानी कि जो सभी के लिए कंपलसरी होता है 25 सवाल होते हैं जिसमें वो डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 3 जो हिंदुस्तानी संगीत का है उसमें कि 5 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी उससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन अंगाज पूरब एंड पंजाब। इस क्वेश्चन का अर्थ है यानी कि मतलब है कि ऐसे कौन से म्यूजिकल फॉर्म्स है यानी कि शैलियाँ हैं संगीत की जो जिसमें दो अंग होते हैं, एक होता है पूरब और दूसरा अंग होता है पंजाब। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ध्रुपद, ख्याल, चतुरंग और ठुमरी। और फ्रेंड्स, जब तक मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ आपने चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं हम। आपको पता होगा फ्रेंड्स, ठुमरी ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एक उपशास्त्रीय गीत प्रकार है, गायन शैली है और इसके दो अंग होते हैं। एक होता है पूरब अंग जिसमें लखनऊ और बनारस आता है, और पश्चिम जो अंग होता है इसमें पंजाब अंग होता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और भी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ इसमें, जैसे कि ठुमरी को दीपचंदी ताल में ज़्यादातर गाया जाता है और इसमें जो श्रृंगार रस प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इसमें जो बंदिशें होती है इसकी ठुमरी की, वो श्रृंगार रस प्रधान होती है। और ध्रुपद के बारे में बता देती हूँ आपको, इसके जो 4 भाग होते हैं उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आलाप आता है पहले, फिर बंदिश गाई जाती है और फिर लयकारी और फिर बोल बाँट या फिर उपज। ये इसके इस तरह से सीक्वेंस होता है ध्रुपद को गाने का। और ख्याल में स्थाई और अंतरा, ये 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। और चतुरंग यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में चतुरंग के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं दोस्तों। तो इसके 4 अंग होते हैं और ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए इस पर सवाल बनते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि कौन से 4 ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, पहला जो पार्ट होता है वो होता है ख्याल। इसके बाद में तराना, यानी कि जिस तरह से तराना गाया जाता है ऐसे कुछ बोल होते हैं। फिर थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है सरगम का, इसमें सरगम गाई जाती है। और फिर जो लास्ट 4th पार्ट होता है, पाठाक्षर भी कहा जाता है इसे, या फिर त्रिवट भी कहा जाता है, जो 4th पार्ट होता है, यानी कि चौथा जो भाग होता है चतुरंग का। और इसमें मृदंग के बोल बोले जाते हैं या फिर छोटी सी परन गाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने पर कहलाती है सूत्र, स्तोत्र, यम या फिर राग। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता होगा कि ऋग्वेद की ऋचाएं निबद्ध होने पर स्तोत्र कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑथर्ड बाय फॉक्स लैंग्वेज। ये अभी जून 2020 के भी पेपर में आया था फ्रेंड्स। ये जो फॉक्स लैंग्वेज, ये एक ऑप्शन में दिए गए थे और इनका ग्रंथ क्वेश्चन में था। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का बहुत बड़ा हमें यूज़ होता है। तो कुछ दोस्तों को लगता है कि क्या फ़ायदा है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, कभी जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन बना दिया जाता है या फिर क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है इस तरह से, या फिर कभी टॉपिक रिपीट हो जाता है
तो इससे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर टॉपिक में और भी कौन से सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ग्रंथ और ग्रंथकार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो रिपीट भी हुए हैं, जैसे कि शारंगदेव जी का संगीत रत्नाकर या फिर नाट्य शास्त्र भरत जी का। ऐसे आपको ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉक्स लैंग्वेज, इनका जो ग्रंथ है वो है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। ये तो सुना हुआ ही है। और इसमें से जो बाकी ग्रंथ है मैं इनके बारे में बता देती हूँ, इनके ग्रंथकार कौन से हैं। तो म्यूजिक ऑफ इंडिया के ग्रंथकार है, मैंने जो देखा है और पढ़ा है उसके हिसाब से बता रही हूँ, अतिया बेगम या फिर H.A. पोपले। ये दोनों भी नाम मैंने देखे हैं म्यूजिक ऑफ इंडिया इस ग्रंथ के ग्रंथकारों के बारे में। और इनके बारे में मुझे नहीं पता है जो इंडियन म्यूजिक ग्रंथ है वो किसका है, पर ये बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है फ्रेंड्स। पंडित रविशंकर जी का है ये, माय म्यूजिक माय लाइफ। और ये रिपीटेड भी है, मतलब बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में ये ग्रंथ इनका ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन ये क्या है? ऑप्शन से साम की गुणवत्ता को इंगित करने वाले तत्व, साम गायन के खंड, अभिनय के तत्व, प्रबंध की जाति। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों ये साम गायन के खंड है, तो आपको ये ध्यान में रखना है अच्छे से। तो दोस्तों ये जो 4 वेद होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कौन सा जो वेद है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि ऋग्वेद जो होता है वो पाठ्य का मूल कहा जाता है, और सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड माना जाता है, और ये जो यजुर्वेद है इसमें अभिनय होता है, और अथर्ववेद में रस होता है। इस तरह से जो भी 4 वेद हैं इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है इस तरह से। और सामवेद तो वैसे इसमें पढ़ने जैसा बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों सामवेद से रिलेटेड। तो चलिए प्रबंध की जातियां आपको तो पता होगी, जैसे कितनी जातियां होती हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी जातियां होती हैं, कितने अंग होते हैं प्रबंध के। और प्रबंध जून 2020 के पेपर में भी आया था दोस्तों। आपको प्रबंध के जो 6 अंग होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल, ये इसके 6 अंग माने जाते हैं। और ये जो पाठ है इसमें का अंग, ये नवंबर 2017 के पेपर में भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। और 5 जो जातियां होती हैं जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रही है, मेदिनी, आनंदिनी, दीपिनी, भाविनी, तारावली, ये 5 जातियां हैं प्रबंध की। और मेदिनी में क्या होता है, जो मैंने 6 अंग बताए आपको, वो 6 अंग इंक्लूड किए जाते हैं। और आनंदिनी इस जाति में 5 अंग, दीपिनी जाति में 4 अंग, भाविनी जाति में 3 अंग, और तारावली इस जाति में 2 अंगों का प्रयोग होता है। इस तरह से ये प्रबंध की जातियां बनी हुई हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है इन्हें। तो चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन दिया है यहाँ पर, यानी कि एक अभिकथन है और दूसरा जो सेंटेंस है वो तर्क है। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो प्लेइंग रे कोमल इन असावरी राग विल रिवील भैरवी राग, और इसका रीज़न है प्लेइंग रे कोमल इन राग जौनपुरी वुड रिवील भैरवी राग। तो मैं आपको पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। इसमें कहा गया है कि असावरी राग में रे कोमल यूज़ करने से भैरवी राग होता है। दूसरे वाक्य में दिया गया है जौनपुरी राग में रे कोमल यूज़ करने से भी भैरवी राग होता है। तो क्या ये दोनों भी सेंटेंस सही है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो दिया गया है वो है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो क्या आपको ये सही लगता है? आंसर की में तो यही दिया है दोस्तों, तो मुझे इसमें डाउट है कि जो दोनों भी सेंटेंस दिए गए हैं मुझे लगता है कि दोनों भी सही है, पर यहाँ आंसर की में
ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है सही उत्तर। तो ये सही होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या सही लगता है और क्या आंसर की में ये सही दिया गया है, क्योंकि जौनपुरी जो असावरी और जौनपुरी दोनों का भी थाट जो है असावरी होता है और असावरी थाट की विशेषता होती है गधनी कोमल। तो रे का ध्वनि कोमल करने पर भैरवी राग तो होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, मैंने जो भी पढ़ा है और सुना है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इससे सहमत हो। आपके जो भी विचार है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने तो आंसर की में यही देखा है और यही फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो सही दिया गया है, पर इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया गया था। तो क्या ये सही उत्तर है इसका? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हो और भी कोई डाउट हो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल और ग्रुप है, ग्रुप से जुड़कर आप मुझसे पर्सनली किसी भी क्वेश्चन से या कोई भी टॉपिक पर डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।